अंतरिक्ष बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। यह अनगिनत तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं से भरा हुआ है, जिनमें से हर एक के पास अपनी अनोखी कहानियां हैं। हम जब भी रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम एक बहुत ही छोटे हिस्से का हिस्सा हैं। हम तारों को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या वहां कोई है? क्या उन दूर दूर के ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है? यह सवाल हमें हमेशा से ही आकर्षित करता रहा है। क्या हम अकेले हैं या कोई और भी हमें देख रहा है? यह विचार हमें रोमांचित करता है और हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपे रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करता है। 1977 में हमें अंतरिक्ष से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह घटना वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य थी। यह एक तेज रेडियो सिग्नल था। इस सिग्नल ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी थी। यह 72 सेकंड तक चला। इतने लंबे समय तक चलने वाला सिग्नल बहुत ही असामान्य था और इसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह सैजिटारियस कॉन्स्टेलेशन से आया था। यह दिशा और स्थान भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गया था। यह सिग्नल बहुत खास था। इसकी तीव्रता और अवधि ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया था। ऐसा हमने पहले कभी नहीं सुना था। यह सिग्नल अपने आप में एक अनोखी घटना थी। इस सिग्नल को वाव सिग्नल कहते हैं। यह नाम इसे खोजने वाले वैज्ञानिक की प्रतिक्रिया से आया था, जिसने इसे देखकर वाव लिखा था। यह एक बड़ा रहस्य था। वैज्ञानिक इस सिग्नल के स्रोत और इसके महत्व को समझने की कोशिश में जुट गए। वैज्ञानिक इसके बारे में बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने इसे समझने के लिए कई तरह के प्रयोग और अध्ययन किए। क्या यह एलियंस का संदेश हो सकता है? यह सवाल सभी के मन में था। क्या यह संकेत किसी अन्य ग्रह से आया था? क्या वे हमसे बात करने की कोशिश कर रहे थे? यह विचार बहुत ही रोमांचक था और इसने वैज्ञानिकों को और भी गहराई से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। वाव सिग्नल ने हमें पृथ्वी से परे जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इसने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। इसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं। यह सवाल आज भी हमारे मन में गूंजता है और हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपे रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करता है। 15 अगस्त 1977 की बात है। यह एक सामान्य रात थी, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जेरी एहमन, एक वैज्ञानिक, एक बड़े टेलीस्कोप पर काम कर रहे थे। वह एक अनुभवी खगोल शास्त्री थे जो अंतरिक्ष से आने वाले संकेतों की खोज में लगे थे। इस टेलीस्कोप का नाम बिग ईयर टेलीस्कोप था और यह ओहायो, अमेरिका में स्थित था। यह टेलीस्कोप अपने समय का सबसे एडवांस्ड इक्विपमेंट था, जो अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो सिग्नल को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। बिग ईयर टेलीस्कोप अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल की खोज कर रहा था। यह टेलीस्कोप हर समय आकाश की निगरानी करता था, कुछ असामान्य, कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जो यहां का नहीं था। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि वे किसी अन्य ग्रह या तारे से आने वाले संकेतों को पकड़ सकेंगे। अचानक बिग ईयर टेलीस्कोप से जुड़े कंप्यूटर ने कुछ अक्षर और नंबर प्रिंट किए। 6EQUJ5। यह एक बहुत ही असामान्य सिग्नल था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। जेरी एहमन हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत इस सिग्नल की जांच शुरू की और पाया कि यह सिग्नल बहुत ही शक्तिशाली था। उन्होंने 6EQUJ5 कोड को लाल पेन से घेर लिया और उसके बगल में वाव लिख दिया। यह सिग्नल इतना अद्वितीय था कि उन्होंने इसे वाव सिग्नल का नाम दे दिया। उन्हें पता था कि इस कोड का कुछ खास मतलब है। यह सिग्नल किसी भी अन्य सिग्नल से अलग था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसका मतलब था कि टेलीस्कोप ने एक बहुत तेज रेडियो सिग्नल पकड़ा था। यह सिग्नल इतना शक्तिशाली था कि यह किसी भी अन्य सिग्नल से अलग था। यह किसी भी दूसरे सिग्नल जैसा नहीं था। यह सिग्नल इतना अद्वितीय था कि वैज्ञानिकों ने इसे वाव सिग्नल का नाम दिया। इस तरह वाव सिग्नल को इसका नाम मिला। यह सिग्नल आज भी एक रहस्य बना हुआ है और वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। वाव सिग्नल खास था क्योंकि यह बहुत तेज था। यह इसलिए भी खास था क्योंकि यह 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर था। यह फ्रीक्वेंसी महत्वपूर्ण है। यह हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे आम तत्व है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर एलियंस हमसे बात करना चाहेंगे तो वे इसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिग्नल बहुत छोटा भी था। यह केवल 72 सेकंड तक चला।
और यह आकाश में एक खास जगह से आया था। यह फिर कभी नहीं आया। इन सब बातों ने वाव सिग्नल को वैज्ञानिकों के लिए बहुत दिलचस्प बना दिया। यह ऐसा था जैसे किसी ने जल्दी से हेलो कहा और फिर चुप हो गया। बहुत से लोगों ने सोचा कि वाव सिग्नल एलियन से हो सकता है। यह एक संभावना थी, हालांकि बहुत रोमांचक। हो सकता है कि किसी दूर की एलियन सभ्यता ने यह सिग्नल भेजा हो सकता है कि वे दूसरे बुद्धिमान प्राणियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि वे कह रहे हो हम यहां हैं, लेकिन हम पक्के तौर पर नहीं जानते। हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वाव सिग्नल एलियन से आया था। यह कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यह एक बहुत ही रोमांचक संभावना थी। वाव सिग्नल ने हमें यह उम्मीद दी कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने एलियंस की बात किए बिना वाव सिग्नल को समझाने की कोशिश की। यह सिग्नल 1977 में मिला था और तब से वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ने सोचा कि यह अंतरिक्ष से एक प्राकृतिक सिग्नल हो सकता है। शायद यह किसी प्रकार की प्राकृतिक घटना का परिणाम हो। शायद यह किसी तारे या आकाशगंगा से आया हो। लेकिन यह भी संभव है कि यह किसी अज्ञात खगोलीय घटना का परिणाम हो, लेकिन आकाश के उस हिस्से में कोई तारा या गैलेक्सीज नहीं मिली। यह एक रहस्य बना रहा। कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने सोचा कि यह पृथ्वी से किसी सिग्नल का प्रतिबिंब हो सकता है। शायद यह किसी मानव निर्मित सिग्नल का प्रतिबिंब हो, लेकिन वह विचार भी बहुत ठोस नहीं था। यह सिग्नल इतना अनोखा था कि इसे किसी भी ज्ञात स्रोत से जोड़ना मुश्किल था। हमने अंतरिक्ष से सिग्नल सुनने के लिए बिग ईयर टेलीस्कोप बनाया था। यह टेलीस्कोप बहुत संवेदनशील था और दूर दूर तक सिग्नल पकड़ सकता था। बिग ईयर टेलीस्कोप अपने काम में बहुत अच्छा था। यह रेडियो सिग्नल को पकड़ने में माहिर था। यह अपने काम में बहुत अच्छा था, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी थीं। यह एक समय में आकाश के केवल एक छोटे से हिस्से को ही देख सकता था। यह एक बड़ी चुनौती थी और यह हर दिशा में थोड़े समय के लिए ही सुनाई दे सकता था। इसका मतलब था कि यह सिग्नल को पकड़ने का मौका बहुत कम था। इसलिए यह संभव है कि वाव सिग्नल आया और चला गया और हम इसे सुनने से चूक गए। यह एक दुर्लभ मौका था और हम इसे सुनने से चूक गए। यह सिग्नल एक रहस्य बना रहा और वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश में लगे रहे। वाव सिग्नल के बाद वैज्ञानिक इसे फिर से सुनना चाहते थे। उन्होंने अपने टेलीस्कोप आकाश में उसी जगह पर लगा दिए। उन्होंने घंटों, दिनों और सालों तक सुना, लेकिन उन्होंने फिर कभी वह सिग्नल नहीं सुना। वाव सिग्नल एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक अभी भी अंतरिक्ष से सिग्नल खोज रहे हैं। हमने नए और बेहतर टेलीस्कोप बनाए हैं। ये टेलीस्कोप आकाश के ज्यादा हिस्से को देख सकते हैं। ये कमजोर सिग्नल भी सुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमें वाव सिग्नल जैसा दूसरा सिग्नल मिलेगा। हमें उम्मीद है कि हमें इस बात का सबूत मिलेगा कि हम अकेले नहीं हैं। वाव सिग्नल आज तक एक रहस्य बना हुआ है। हम नहीं जानते कि इसका क्या कारण था। हम नहीं जानते कि यह एलियंस से आया था या नहीं। हम केवल इतना जानते हैं कि यह एक बहुत ही खास सिग्नल था। वाव सिग्नल हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के बारे में अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं जानते। यह हमें याद दिलाता है कि अभी भी कई रहस्य सुलझाने बाकी हैं। वाव सिग्नल बहुत प्रसिद्ध हो गया है। लोग इसके बारे में बात करना पसंद करते हैं। यह एलियन जीवन की हमारी खोज का प्रतीक है। यह दिखाता है कि हम ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं। वाव सिग्नल को कई किताबों, फिल्मों और टीवी शो में दिखाया गया है। यह दिखाता है कि हम पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावना से रोमांचित हैं। अगर हमें एक और वाव सिग्नल मिल जाए तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। हमें तैयार रहने की जरूरत है। हमें एक योजना बनाने की जरूरत है। हमें यह तय करने की जरूरत है कि कैसे प्रतिक्रिया दें। एलियन जीवन की खोज मानवता के लिए एक बड़ी घटना होगी। यह सब कुछ बदल देगा। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य और रोमांचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।